छोटे गांव में अंडा बिरयानी वाला। जी हाँ दोस्तों, यह है चाइल्ड स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे से गांव रामपुर में जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और सुबह होते ही खेतों की ओर जाते लोग। इस गांव में खाने पीने के नाम पर बस दाल भात चोखा और कभी कभी सब्जी ही मिलती थी। बिरयानी जैसी चीज तो गांव वालों ने सिर्फ शहर के किस्सों में सुनी थी। इसी गांव में रहता था रवि। उम्र कोई 25 साल, आंखों में सपने और दिल में कुछ अलग करने की चाह। रवि पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं जा पाया, लेकिन उसे खाना बनाने का शौक बचपन से था। जब भी किसी शादी ब्याह में शहर से हलवाई आते, रवि घंटों उनके पास खड़ा रहकर देखता कि खाना कैसे बनता। एक दिन रवि शहर गया था मजदूरी के काम से। वहीं उसने पहली बार अंडा बिरयानी खाई। मसालों की खुशबू, चावल का स्वाद और उबले अंडों का मजा। रवि को वो स्वाद दिल से लग गया। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह अपने गांव में भी कुछ ऐसा ही बनाएगा। गांव लौटकर जब रवि ने कहा कि वह अंडा बिरयानी बेचेगा, तो लोग हंस पड़े। अरे यहाँ कौन खाएगा बिरयानी, गांव में ये सब नहीं चलता। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने पुराने ठेले को साफ किया, घर से लाया एक बड़ा भगोना, थोड़ा चावल डाले, मसाले और दर्जन भर अंडे। शाम को गांव के चौराहा पर उसने ठेला लगाया और एक तख्ती टांग दी, यहाँ मिलेगा देसी अंडा बिरयानी। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन तो बच्चों ने सिर्फ खुशबू के कारण आकर प्लेट मांगी। तीसरे दिन कुछ मजदूर रुके। रवि का बनाया खाना सस्ता भी था और स्वाद में अलग भी। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी, रवि की अंडा बिरयानी कमाल की है। कुछ हफ्तों में हालात बदल गए। शाम होते ही चौराहे पर भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब लाइन में खड़े दिखाई देते थे। रवि हर प्लेट में मेहनत और ईमानदारी डालता था। न ज्यादा मसाला न कम, बस सही स्वाद। कुछ महीनों बाद पास के गांवों से भी लोग आने लगे। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, छोटे गांव का अंडा बिरयानी वाला। वीडियो वायरल हो गया। अब रवि ने ठेले की जगह छोटी सी दुकान खोल ली। उसने 2 और लड़कों को काम पर रखा। जो लड़के पहले बेरोजगार घूमते थे, आज इज्जत के साथ काम कर रहे थे। रवि कहता है, मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं थी, बस एक छोटा सा सपना था। आज गांव वाले गर्व से कहते हैं, ये हमारा अंडा बिरयानी वाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत, धैर्य और विश्वास से हम काम करते हैं दोस्तों, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। रवि की अंडा बिरयानी अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रही थी, वह गांव की पहचान बन चुकी थी। शाम होते ही उसकी दुकान के बाहर लोगों की लाइन लग जाती। दूर दूर से लोग आते, फोटो खींचते और कहते, यही है वो मशहूर अंडा बिरयानी वाला। लेकिन सफलता जितनी मीठी होती है, उतनी ही मुश्किलें भी साथ लाती है दोस्तों। कुछ लोग जलने लगे, अरे अंडा बेचकर कौन अमीर बनता है, 2 दिन की हवा है, उतर जाएगी। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा होटल खुला, जिसमें चिकन और मटन बिरयानी मिलने लगी। सबको लगा अब रवि का काम बंद हो जाएगा। खुद रवि भी उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में डर था, अगर ग्राहक चले गए तो। लेकिन अगली शाम कुछ अलग हुआ। लोग होटल गए लेकिन वापस लौट आए। किसी ने कहा, अरे वहां स्वाद नहीं है। किसी ने कहा, दिल से बनाया हुआ खाना तो रवि के पास ही मिलता। रवि समझ गया कि स्वाद से ज्यादा भरोसा जरूरी होता। उसने खुद को और बेहतर बनाया, साफ सफाई बढ़ाई, बैठने के लिए बेंच लगवाई और एक नया बोर्ड लगवाया, रवि देसी अंडा बिरयानी, स्वाद जो दिल से आता। अब उसकी दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, वो एक कहानी बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद शहर से एक फूड ब्लॉगर आया। उसने फिर से एक वीडियो बनाई, कहानी सुनी, वीडियो बनाया और पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो रवि भाई? रवि मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव का कोई लड़का सिर्फ मजबूरी में शहर जाए। वीडियो फिर वायरल हो गया। रवि को शहर में दुकान खोलने का ऑफर मिलने लगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका सपना बड़ा था, लेकिन जड़ें गांव में थी। आज रवि अपने गांव के लड़कों को सिखाता है खाना बनाना, साफ सफाई, ईमानदारी से कमाना। जो लोग कभी बेरोजगार थे, आज अपने पैरों पर खड़े हैं। रवि की माँ जब दुकान पर आती है और लोगों की भीड़ देखती है, तो उसकी आंखें भर आती है। वह कहती है, बेटा तूने अंडे नहीं बेचे, तूने अपनी किस्मत उबाली है। आज रवि की पहचान सिर्फ अंडा बिरयानी वाला नहीं, बल्कि उम्मीद देने वाला बन चुकी है। गाँव के बच्चे कहते हैं, अगर रवि भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है और सपने गांव में भी पूरे हो सकते हैं,
क्योंकि असली सफलता वहीं जन्म लेती है जहां लोग हार मान लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो ऐसा ही कहानी देखने के लिए आप हमारा चैनल ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।